नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए। पहले देखते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मीन्स एनीथिंग दैट इज ओन्ड। जो चीज़ मेरा है या फिर जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार को हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमको कार का नीड है। तो कार का अल्टीमेट ऑनर कौन है? मैं खरीद रहा हूँ तो मैं ऑनर हो गया। तो कार मेरे लिए एसेट्स है। अगर कार को कुछ भी नुकसान होता है तो फ़र्क मेरे को पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गया। उसी प्रकार अगर मैं कोई कंपनी में जॉब करता हूँ तो कंपनी उसके लिए मेरे को सैलरी देती है, तो सैलरी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। उसी प्रकार अगर मैं बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करता हूँ तो पैसा अल्टीमेट मेरा है, तो वो मेरे लिए एसेट्स है। अगर मैं बैंक को कभी भी बोलूँगा, ऑर्डर दूंगा, तो मेरे को बैंक तुरंत मेरे को पैसा जितना भी हमको चाहिए वो मेरे को बैंक दे देगी, तो वो मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन बैंक के लिए क्या एसेट्स होता है? वो लोन होता है। तो वो लोन कैसे, मतलब बैंक के लिए एसेट्स होता है, वो देखते हैं। चलिए देखिए, जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है तो ये जो लोन का अमाउंट होता है वो कस्टमर का नहीं होता है, वो बैंक का होता है। इसलिए बैंक के लिए एसेट्स हो गया। ये इन फ्यूचर जो कस्टमर होता है वो बैंक को लोन प्लस इंटरेस्ट दे देता है, तो ये बैंक के पास ऑटोमेटिकली वापस आ गया, तो बैंक के लिए एसेट्स हो गया। तो जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है तो कस्टमर से वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट बैंक के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स होता है इनकम का। कैसे होता है देखते हैं। तो हमें पता है कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस दो होते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एक ग्रांटिंग लोन। सपोज कीजिए कोई कस्टमर बैंक के पास अपना पैसे को डिपॉजिट करने आता है, तो बैंक उसे 3% का इंटरेस्ट रेट देती है। और सेकंड जो कस्टमर होता है उसको लोन चाहिए, तो वो बैंक के पास आता है, तो बैंक उसे लोन दे देती है, उसके बदले वो 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो जो भी डिफरेंस बनता है 5%, वो स्प्रेड होता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। ये एक प्रॉफिट मार्जिन होता है बैंक के लिए। इसी तरीके से बैंक इनकम जनरेट करती है। मतलब जो कस्टमर बैंक के पास अपने पैसे को डिपॉजिट करने आते हैं उन्हें बैंक कम रेट पे इंटरेस्ट देती है, और जो कस्टमर बैंक से लोन लेने आते हैं उन्हें ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। तो जो बीच का मार्जिन बनता है, मतलब जो भी इस बीच में मार्जिन बनता है उसी को बोलते हैं स्प्रेड, और वही होता है बैंक के लिए प्रॉफिट मार्जिन, और बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बोरोवर जिसने बैंक से लोन लिया था वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपना इंटरेस्ट पेमेंट करने में, तो जो एसेट्स होता है वो बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग फॉर द बैंक। एसेट्स यहाँ क्या है? लोन। तो बैंक के लिए वो जो लोन होता है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। मतलब वो कोई भी बैंक के लिए कुछ जनरेट करके नहीं दे रहा है। अगर कस्टमर पैसा दे देता, मतलब इंटरेस्ट पे कर देता, तो बैंक उसे कहीं और इन्वेस्ट करती या फिर कोई और कस्टमर को लोन देती, तो उससे वो कुछ जनरेट करती। लेकिन इस केस में वो कुछ जनरेट नहीं कर पा रही है। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है तो वो क्रेडिटर बन जाती है। क्यों क्रेडिटर? क्योंकि वो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रही है या फिर कस्टमर को दे रही है, तो इसे क्रेडिटर बन जा रही है। एंड कस्टमर बिकम्स डेटर। डेटर क्यों? क्योंकि वो कर्ज में है, उसको इन फ्यूचर बैंक को पे करना होगा इंटरेस्ट प्लस लोन अमाउंट। एंड द मनी जो कि बैंक देती है कस्टमर को, वो उसके लिए क्या बन जाता है? एसेट्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और कस्टमर के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो जो कस्टमर जिसने बैंक से लोन लिया है वो अगर 90 डेज तक अपना जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर वो बैंक को पे नहीं करता है, तो बैंक उस लोन या एडवांस को एनपीए मान लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक किसी कस्टमर को 5 लाख का लोन देती है और उसके बदले वो 10% कस्टमर से चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट, तो 5 लाख का 10% क्या बनता है? 50,000। तो मान लीजिए कस्टमर जिसने लोन लिया है उसको 10 जनवरी 2023 को पेमेंट करना था, तो किसी भी रीज़न से वो कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो बैंक कब एनपीए मानेगी, कंसिडर करेगी लोन को? जब तक कि 90 डेज नहीं हो जाता है। तो बैंक 90 डेज तक वेट करेगी, मतलब 10 अप्रैल 2023 तक वेट करेगी। अगर कस्टमर नहीं दे पाता अपने पेमेंट को, तो बैंक उसे एनपीए मान लेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।